जे हमरो +2 पेड बैचेस अप टू 25 सितंबर 25 तारिख पर्यंत होची एडमिशन चलीची। +2 पेड बैच माने पॉलिटिकल साइंस, लॉजिक, एजुकेशन एवं हिस्ट्री पर क्लास हबो। ए तीन टॉपिक पढेबी मु एवं एटा पढेबो छु त्रिलोचन सर एवं एई टॉपिक रे केते कोन प्राइस अछि मु डिटेल बना गत क्लास रे कहि देछि। जो पिला माने होची 20 तारिख पूर्व एडमिशन नेबे सेमान को मु कहि दोछि तांको पई अलगा प्राइस अछि एवं 20 तारिख परे जो माने एडमिशन नेबे तांको पई मध्ये अलगा प्राइस रही अछि। जो माने एई टॉपिक ऊपर डिटेल वीडियो पाई चाहउछंती ताले हमर होची शिक्षा मंत्र चैनल पे देखि परिबे पूरा डिटेल मन रे बुझाइछि। फिर आपन पई पॉलिटिकल साइंस, लॉजिक, एजुकेशन एवं हिस्ट्री एई चार टॉपिक रे पेड कोर्स दिया होची। तो एडमिशन करि परिबे होची 25 सितंबर पर्यंत 12टा एएम पर्यंत। तापर 26 तारिख रो क्लास स्टार्ट हमर हे जिवो। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र, वेलकम टू शिक्षा मंत्र। देखो फ्रेंड्स, आज होची ऑस्टेट सीरीज रहउची। आमे जो आलोचना करथिले इंपोर्टेंट हमरो जो लक्षण थिला, प्रिंसिपल थिला, काहा पर थिला ना होचु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतर संविधान विषय थिला। ता बाबद रे किछि किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मने आसी जहा कि तुमे माने जो कोनोसी गाइड रे पाइबोनी, कोनोसी ऑस्टेट, ओटीटी, सीटीटी गाइड रे पाइबोनी। ये होची ओपीएससी, यूपीएससी, एसएससी लेवल रे क्वेश्चंस। यदि आपण माने हाई लेवल रे क्वेश्चन, मु तो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहि देछि। यदि हमें आउ टिके हाई लेवल रे क्वेश्चन कर देबा ना, ताले आपण मन को पई कोनोसी एग्जाम भी फेलियर मारिबो नाही। इट्स माय गारंटी 100%। तो देखंतु मु कहि दोछि जो जो क्वेश्चन अछि, जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि, आज हम स्टार्ट करबा। प्राय मु 5टी क्वेश्चन नेछि। 5टी क्वेश्चन नेछि अर्थ कोन? 5टी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन 50टा क्वेश्चन हबो। 5टी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन 50टी क्वेश्चन हेबो। 5टी क्वेश्चन पाइबार अर्थ 50टा क्वेश्चन आंसर जानिबा। त देखंतु स्टार्ट करबा फास्ट। एवं जो माने भी ओएसएसटीटी पई प्रिपरेशन करजंती ताको मु कहि दोछि, ओएसएसटीटी रे जो 7 रु 8 मार्क आसुची आपण मानकर पॉलिटिकल साइंस रो, तेनु आपण माने गोटे मार्क भी भूल करिवे नाही। यदि भूल करिवे ताले मु तुमको पाठ पढेबिनी पढेबी, नो प्रॉब्लम। देखंतु आपण ऊपर डिपेंड करे कोन कोन करिवे कोन न करिवे, बट मु पढौची, आपण माने परिश्रम करिवे, बेस्ट रिजल्ट पाइबे। तो देखंतु फास्ट कथा होची जो क्वेश्चन मु नेछि। फास्ट क्वेश्चन देखंतु मु कहि दोछि एवं व्हाइट बोर्ड रे लिखि देबी। ता पई टाइम देबी। को पिला माने मते माने जानिले मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबो, सर हम जानि छु यार आंसर। एवं सही आंसर होची लाइव चैट चलीची, लाइव चैट रे होची आंसर देबे। क्लास टी मात्र 15 मिनिट रे हबो, किंतु बेहतरीन क्लास हबो, बहुत इंपोर्टेंट क्लास हबो एवं नंबर 1 इन्फॉर्मेशन मिलिबो। ओके, तो चलंतु हम स्टार्ट करिबा हमर फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कहूची कोन? हु is the chairman of union power committee? मु फुल लेखुनी। हु क्वेश्चन होची हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द सीए। आंसर कोंती हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ द Constitution Assembly? Who is the chairman of the who is the chairman of the Union Power Committee of the Constitution Assembly? आंसर कौन? आंसर देखो, तो आंसर होची जवाहरलाल नेहरू। आंसर होची JL नेहरू, JL नेहरू, JL नेहरू। जदि परीक्षा रे पढिबो यूनियन शब्द उठी जीवो, स्टेट पढिबो बा पढिबो प्रोविंशियल। प्रोविंशियल माने होची स्टेट, स्टेट माने होची प्रोविंशियल। स्टेट प्रोविंशियल स्टेट। जदि परीक्षा रे पढिबो हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल पावर कमिटी, सबु समान, खाली यूनियन शब्द उठी जाय कि लागि जीवो स्टेट बा प्रोविंशियल। आंसर कोन हबो? आंसर होची एसबी पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जदि यूनियन शब्द लगी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जदि यूनियन शब्द न लगी कि स्टेट शब्द लगी प्रोविंशियल शब्द लगी, योर आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहूची द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर of the
center. The highest law officer of the center is called as desk. Answer kuantu 30 second ଭିତରେ answer kuantu. The highest law officer of the center is called as desk. The highest law officer of the center is known as desk. The highest law officer of the center is called desk. Answer आपले कोणतो Attorney General Attorney General এবং এই যে Attorney General ଅଛି याकर आर्टिकल केते नंबर आर्टिकल हम संविधान रहबे Attorney General आंसर लिखंतु 76 नंबर आर्टिकल होछि Attorney General रहबे एवं याको नियुक्ति किए करंती बाय द प्रेसिडेंट एवं याको सहयोग करिया पई आउ जण अधिकारी थांती ताको ना होछि सॉलिसिटर जनरल Attorney General को सहायता करिया पई जो अधिकारी थांती ताकू सॉलिसिटरी जनरल कह जाय एवं Attorney General को होछि हमरो 76 नंबर आर्टिकल अछि एवं प्रेसिडेंट नियुक्ति करंती ओके एवं वर्तमान हमरो Attorney General किए होछंती के भेनुगोपाल बुझियला जदि सेमती क्वेश्चन ता समान थिबो बट टिके चेंज हे जिवो दी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट जदि परीक्षा रे पडिगला द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट सेंटर तो Attorney General स्टेट रे किए आंसर दियंतु स्टेट रे किए हबो Attorney General जदि आ सेंटर रे स्टेट रे किए हबो मते कोंतु स्टेट रे किए हबो कोंतु ए स्टेट रे किए हबो होची हाईएस्ट लॉ ऑफिसर आंसर कोंतु योर आंसर इज एडवोकेट जनरल सेंट्रल रे Attorney General स्टेट रे होची हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होची एडवोकेट जनरल ओके याकर आर्टिकल होची 165 याकर आर्टिकल होची 165 यदि Attorney General को प्रेसिडेंट नियुक्ति करंती सेंट्रल रे स्टेट रे एडवोकेट जनरल को किए नियुक्ति करिवो मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एबे स्टेट रे एडवोकेट जनरल को किए नियुक्ति करिवो वेरी गुड किए करिवो योर आंसर इज गवर्नर राज्यपाल ऑब्वियसली करिवो अरे भाई राज्यपाल पर हेड स्टेट रे से होची नॉमिनल हेड जेमती प्राइम मिनिस्टर तेनु राज्यपाल करिवो वर्तमान किए होचंती वर्तमान श्री हरि एनी अछंती होचंती हमर स्टेट रे होची एडवोकेट जनरल आपको स्क्रीनशॉट लियो मु साइड हिची नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मार्कर सरिया काली भाई काली ए दिना मार्कर न पुरे दो माने काली पुरे दो फुल कर दो हैला क्वेश्चन नंबर 3 होची हु presided over the first meeting of the CA से कहूँ जे हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द CA माने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आम संविधान सभा रे फर्स्ट मीटिंग रे किए प्रथमे थिले बा माने सभापति तो किए करथिले राष्ट्रपति किए थिले मुख्य किए थिले फर्स्ट मीटिंग के हेतिला 1946 डिसेंबर 9 रे किए थिले हो सभापति तो आंसर दियो कमेंट बॉक्स रे यहाँ पूरा बेहतरीन इनफॉरमेशन हबो नंबर 1 इनफॉरमेशन हबो जदि मु न करि पारली आउ पढेबिनी पळै जिवि सीधा देखो आंसर दियो तो फास्ट आंसर दियो
आंसर दियंतु योर आंसर इज मैं आग्रह में कही बारंबार कही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये थिले होची प्रेसिडेंट फर्स्ट मीटिंग रे एवं लेखंतु ब्रैकेट रे लेखंतु ये थिले टेम्पोरारी ये थिले परमानेंट नथिले ये थिले टेम्पोरारी तने परमानेंट के थिले लेखंतु परमानेंट थिले होची 1946 डिसेंबर 9 रे फर्स्ट मीटिंग हेतिला सेठी डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा थिले होची टेम्पोरारी एवं डिसेंबर सही 1946 डिसेंबर 11 रे सेकंड मीटिंग हेतिला सेठी परमानेंट थिले होची राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थिले परमानेंट तापर थर्ड मीटिंग हेतिला से 1946 डिसेंबर 13 एवं एई जो रहितिला डिसेंबर 13 रे जवाहरलाल नेहरू कहिथिले जे हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोली कहा जाए 1946 डिसेंबर 13 रे जो थर्ड मीटिंग हेतिला जवाहरलाल नेहरू कहिथिले जे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को आमे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज अदरवाइज नोन एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तापर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो ना चेंज हे गेला प्रियम्बुल एवं वर्तमान होची प्रियम्बुल जो अच्छी इट इज द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एवं ए प्रियम्बुल को कहा जाए सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बुल इज अदरवाइज नोन एज सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एटा के कहिथिले ठाकुर दास भार्गव कहिथिले लेखन एटा के कहिथिले ठाकुर दास भार्गव is called preamble is the soul of the Indian constitution यदि परीक्षा रे पढिबो which is known as the heart and soul of the Indian constitution दीटा कथा लगा soul of the Indian constitution होचे preamble यदि परीक्षा रे पढिबो heart and soul of the Indian constitution किए ना आर्टिकल 32 आम संविधान आर्टिकल 32 को कहा जाए हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कहिथिले ना जो B.R. आंबेडकर ओके ए जो प्रियम्बुल को कहा जाए हार्ट एंड सॉरी प्रियम्बुल को कहा जाए सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट देबे होम टास्क हेउची व्हाई देखो होम टास्क व्हाई प्रियम्बुल इज नोन एज इज कॉल्ड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ओके तो 1946 डिसेंबर में फर्स्ट मीटिंग हेतिला ताको स्क्रीनशॉट नै जे जवन नै नाटी आ गुटे होची 1949 नवेम्बर 26 रे आम संविधान कंप्लीट हेतिला रेडी हेतिला एडॉप्टेड हेतिला एवं 1950 जनवरी 26 रे आम संविधान इंप्लीमेंटेशन हेतिला कार्यकारी हेतिला ता पर दिन थाला आम संविधान को कहउची सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट सार्वभौम गणतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र ओके एवं आम संविधान रे लिखाई स्टार्टिंग वाक्य होची वी द पीपल कौन लिखाई वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic justice social economical political liberty of thought expression faith belief and worship equality of status and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation तब लिखाई थी in our constitutional assembly we shall adopt 26 नवेम्बर 1949 यही कथा लिखाई थी ना नहीं यदि न लिखाई थी देखि दियो तो यदि लिखाई थी बहुत बढ़िया ओके एटा कितना नंबर क्वेश्चन दिला 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 होची हु गेव द आइडियाज ऑफ सीए सी होची किए जे देथिले आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली माने हम संविधान सभा विषय रे आइडिया के देथिले प्रथमे आंसर कोनतु एटी दुटा क्वेश्चन हो एटी दुटा क्वेश्चन हो आंसर दियंतु कोन हो कहि देछि
लिखो आंसर एमएन रॉय आंसर हम एमएन रॉय केबे देथिले 1934 मसिया देथिले 1934 मसिया देथिले यदि परीक्षा पड़िबो हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आंसर हम बीएन रॉय अलगा एमएन रॉय अलगा बीएन रॉय अलगा एमएन रॉय अलगा एमएन रॉय होइची देथिले आइडिया देथिले सीएर एवं लीगल एडवाइजर थिले ओके एडवाइजर थिले किए थिले नाउचु बीएन राय 1946 टापन छापन नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन हु इज आर्टिकल सॉरी लास्ट क्वेश्चन होची हु इज आर्टिकल is called heart and soul of the constitution ना मैं ऑलरेडी कहि देछि क्वेश्चन होछि हु इज आर्टिकल इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हु इज आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल हु इज आर्टिकल इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आंसर लिखंतु आंसर 32 ओके आंसर 32 काहे की कहै जाय एटा के कहितले बी आर आंबेडकर साहेब कहितले होची आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 रे कोन अछि आर्टिकल 32 रे अछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज काहे की कहै जाय बिकॉज़ देखंतु आर्टिकल 32 इज नोन एज आर्टिकल 32 लिखंतु खातारे Article 32 is called heart and soul of the Indian constitutions because Article 32 is called heart and soul of the Indian constitution because for the violation of the fundamental rights any person can directly approach High Court or Supreme Court. For the violation of the fundamental rights any person can directly approach the High Court and Supreme Court under Article 32 ଆଉ होची 226 under Article 32 ଆଉ 226 32 रे जीव होची सुप्रीम कोर्ट पाकू ଆଉ 226 रे जीव होची हाई कोर्ट पाकू 226 आर्टिकल रे जीव होची हाई कोर्ट पाकू 32 रे जीव सुप्रीम कोर्ट पाकू एवं से सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट पाखरे से सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट पाखरे कोन अछि ना होची पांच प्रकार रिट्स अछि हेबिस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सर्टियोरारी क्वारंटो हेबिस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सर्टियोरारी लास्ट होची क्वारंटो क्यों माने काहे के पचारि बेटा यदि आपण माने कहिबे तारा रीड बाबत रे गुटे दमदार नेक्स्ट क्लास आज भाई एति की थैंक यू यदि क्लास के भल लागी लाइक शेयर करिवे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइ देबे धन्यवाद।